हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्पणा क्लासेज। आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन संविधान के अनुच्छेद से डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे बिहार ईएसआई, बिहार एसआई, रेलवे एनटीपीसी, बीपीएससी, यूपीएसआई सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। इसमें कट ऑफ होगा 21 का और आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। और अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और पहला है राज्यों के क्षेत्र, और दूसरा है संघ क्षेत्र, और तीसरा है ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। और वर्तमान में 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 12 से 35 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? परिसंघ प्रबल या परिसंघ या महासंघ या राज्यों का संघ। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 30 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 35 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि यह व्यक्ति के चहुमुखी विकास जैसे भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को यह अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित की गई है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है और संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी आदि शामिल होते हैं। और राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है और वह भारत का प्रथम नागरिक है। जो कई एग्जाम में पूछे जाते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो राष्ट्रपति है। और भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? वह कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और इस आचरण को निषेध करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 57। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की गई। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के अंतर्गत छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। किसके तहत? जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 के तहत। और इसके दोषी को क्या किया जाएगा? इसके दोषी को 6 माह का कारावास या 500 रुपये का दंड अथवा दोनों शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? किस संविधान के अनुच्छेद के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 के तहत अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, तीसरा है समितियां बनाने का अधिकार, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में संचरण का अधिकार और पांचवा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में घूमने और बस जाने या निवास करने का अधिकार और छठा है कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को। जो संविधान था उसमें अनुच्छेद 19 में 7 अधिकार थे, क्योंकि उसमें संपत्ति के खरीदने और अधिग्रहण करने या बेचने के अधिकार थे। लेकिन 1978 में 44वें संशोधन अधिनियम के तहत इसे समाप्त कर दिया गया। इस अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 में। और कौन से संशोधन में? 44वें संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 1 से 5 में, या अनुच्छेद 5 से 11 में, या अनुच्छेद 12 से 35 में, या अनुच्छेद 36 से 51 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 36 से 51 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया।
संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। यह भी क्वेश्चन आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 29 या ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। और यह जो ग्राम पंचायत की धारणा है यह गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दिए गए ऑप्शंस में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 29 या ऑप्शन बी अनुच्छेद 24 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 40। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि किसी फैक्ट्री, खान या अन्य गतिविधियों जैसे निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत किसी फैक्ट्री अथवा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नियोजन का प्रतिषेध करता है। और बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारत का सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? कौन सा अनुच्छेद भारत का सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण बताया था। उन्होंने कहा था कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा एवं हृदय है। जो कई एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान के आत्मा और हृदय क्या है, तो इसका सही जवाब होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 24 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 29 के तहत। अनुच्छेद 29 में यह उपबंध है कि भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 52 या अनुच्छेद 51 ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 63 के तहत।
उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है और अगर बात की जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद आता है और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 63 या ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 के ए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। कौन से संशोधन द्वारा? 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1976 को। और इसके माध्यम से संविधान में एक नया भाग चौथा का क जोड़ा गया और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद था, वह था 51 के ए। इस अनुच्छेद में केवल एक अनुच्छेद है जिसमें पहली बार नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का विशेष उल्लेख किया गया और इस दौरान कांग्रेस की सरकार ने यह घोषणा भी की थी कि संविधान में मूल कर्तव्यों को न जोड़ा जाना ऐतिहासिक भूल थी और सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने यह दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब किया गया है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है। किसको जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य। और कौन से संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ के द्वारा करेगा। यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है राष्ट्रपति के बारे में? ऑप्शंस है अनुच्छेद 63 में या ऑप्शन बी अनुच्छेद 61 में या ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 के ए में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि संघ कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ के द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत या अनुच्छेद 75 के अंतर्गत या अनुच्छेद 108 के अंतर्गत या अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और इसका अर्थ है कि सभी मंत्रियों की उनके सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 76 में या अनुच्छेद 75 में या ऑप्शन सी अनुच्छेद 108 में या ऑप्शन डी अनुच्छेद 110 में। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? ऑप्शंस है अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 110।
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है, जिसे बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। दोनों बिंदु महत्वपूर्ण है कि बुलाता कौन है? बुलाता राष्ट्रपति है और अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और यह कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 143। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है और यह दो श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कि सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर प्रश्न उठने पर वह सलाह ले सकता है या फिर किसी पूर्व संधि समझौते आदि पर विवाद होने पर सलाह ले सकता है। पहले मामले में तो उच्चतम न्यायालय अपना मत दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, इनकार भी कर सकता है। लेकिन दूसरे मामले जो कि संधि समझौते के मामले हैं, उनमें उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सलाह को मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। राष्ट्रपति के लिए यह बाध्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 123, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 280। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324 या ऑप्शन बी अनुच्छेद 331 या ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 352।
इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। और संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। कौन सा भाग? भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351। और इसी में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की है, परंतु संघ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 331 या अनुच्छेद 343 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 352 के तहत। संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान है। कौन से भाग में? भाग 18। यह भी कई बार क्वेश्चन बनता है कि आपातकालीन प्रावधान कौन से भाग में किया गया है? भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से 360 तक। और अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगाई जाती है उसे राष्ट्रीय आपातकाल के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 331, ऑप्शन सी अनुच्छेद 343 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 352। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 32। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिविहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया था और कहा था कि एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है और यह संविधान की आत्मा और हृदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 32। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति प्रदान करता है और वित्तीय आपात की घोषणा को घोषणा तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। लेकिन अभी तक वित्तीय संकट घोषित नहीं हुआ है, जबकि 1991 में वित्तीय संकट आया था, तब भी इसका उपयोग नहीं किया गया है। इस प्रकार इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, जिस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है।
इस प्रकार पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन का यह सेशन समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।